हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेम की जियो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को उनके सेडिमेंट्स के साइज के अकॉर्डिंग दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लास्टिक सेडिमेंट्स, दूसरा है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स। जो क्लास्टिक सेडिमेंट्स हैं उनको तीन तरह पे डिवाइड किया गया है। तीन तरह की रॉक्स फॉर्म होती हैं: रोडेसियस रॉक्स, एरानीसियस रॉक्स और आर्गिलिसियस रॉक्स। और जो नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स हैं उनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। जो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स हैं वो भी चार तरह की हैं: कार्बोनेट रॉक्स, सॉल्ट रॉक्स, फेरोजीनियस रॉक्स और सिलिसियस डिपॉजिट्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स दो तरह की हैं: बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। अब हम इन सब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। द सेडिमेंट्स फ्रॉम विच सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से हैं वो? क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक सेडिमेंट्स में क्या लिख के आएंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्लास्टिक सेडिमेंट्स आर ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स ranging in size from minute clay particles to very large boulders. क्लास्टिक सेडिमेंट्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के टूटे हुए ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका साइज क्ले से लेकर लार्ज बोल्डर तक होता है। क्ले का साइज सबको पता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जो उसके बाद जो है सैंड पार्टिकल्स होते हैं और जो बोल्डर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, सबसे बड़े। Depending upon the size of constituent grains, the clastic rocks are classified into three groups. और ग्रेन के साइज के अकॉर्डिंग, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग ही क्लास्टिक रॉक्स को तीन और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: रोडेसियस, एरानीसियस और आर्गेलिसियस। रोडेसियस रॉक्स क्या होती हैं? These rocks are formed by accumulation of bigger rock fragments such as gravels, pebbles and boulders. Gravel, pebbles और boulders जो हैं ये रॉक के बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्ले का होता है, उसके बाद सैंड आता है और उससे बड़े होते हैं ग्रेवल, पीबल्स और बोल्डर्स। जो रोडेसियस रॉक होती हैं वो इन तीनों से मिलकर बनी होती है। इफ द ग्रेन्स आर राउंडेड द रॉक्स इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। अगर ग्रेवल, पीबल्स और बोल्डर्स इनका जो ग्रेन साइज है वो राउंडेड है, यानी अगर ये गोल है, तो इनसे मिलकर जो रॉक बनती है उसको हम कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। और अगर इनका साइज एंगुलर है, यानी कोई एंगल बना रहे हैं ये, तो उससे जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं ब्रीसिया। आगे है एरानीसियस रॉक्स। एरानीसियस रॉक्स क्या होती हैं? दीज रॉक्स आर कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ सैंड ग्रेन्स। यानी कि जो एरानीसियस रॉक्स होती हैं ये टोटली पूरी तरह से सैंड ग्रेन से मिलकर बनी होती हैं। When individual grains are rounded, the rock is called sandstone. जब हर एक इंडिविजुअल ग्रेन, हर एक पार्टिकल राउंडेड होगा तो उसको हम बोलेंगे सैंडस्टोन। इससे पहले ऊपर ग्रेन राउंडेड था तो उसको हम कॉन्ग्लोमरेट बोलते। वो किस लिए था? क्योंकि उसमें ग्रेवल्स, पेबल्स और बोल्डर्स की बात की जा रही थी। नीचे वाले में एरानियस रॉक में सैंड ग्रेन्स की बात की जा रही है। अगर सैंड ग्रेन्स का साइज राउंडेड होगा तो हम उसको सैंडस्टोन बोलेंगे। अगर सैंड ग्रेन का साइज एंगुलर होगा तो हम उसे ग्रिट बोलेंगे। आगे है आर्गिलिसियस रॉक्स। These rocks are made up of very fine grained sediments. यानी ये बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। सेल एंड मडस्टोन आर टाइपिकल आर्गिलिसियस रॉक्स। सेल और मडस्टोन जो है आर्गिलिसियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, विच आर कंपोज ऑफ क्ले साइड सेडिमेंट्स। यानी कि जो आर्गिलिसियस रॉक है, ये वाली रॉक जो है क्ले साइज सेडिमेंट से मिलकर बनी होती हैं।
अब दूसरा मेजर ग्रुप जो था सेडिमेंट्स का वो था नॉन क्लास्टिक। हमने पहले वाले के बारे में सब कुछ पढ़ लिया क्लास्टिक का, अब दूसरा है नॉन क्लास्टिक। नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन क्लास्टिक रॉक इंक्लूड दोज सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर और बाय एक्यूमुलेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स वो भी होती हैं जो केमिकल प्रिसिपिटेशन और एनिमल के रिमेन से बनती हैं, एनिमल और प्लांट के रिमेन से। और इनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है केमिकली फॉर्म्ड रॉक, दूसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स क्या होती हैं? द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर आर कॉल्ड केमिकली फॉर्म्ड रॉक। यानी कि ऐसी रॉक जो केमिकल के प्रिसिपिटेशन से मिलकर बनी होती हैं उनको हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक बोलते हैं, यानी उसमें केमिकल होता है। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो पानी में सॉल्यूबल ना हो, जो पानी में नहीं घुलता हो। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन द केमिकली फॉर्म्ड रॉक आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। और जो केमिकली फॉर्म्ड रॉक होती हैं वो भी 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई की गई हैं। जैसे कि कार्बन, क्योंकि वो केमिकल से मिलकर बनी होती हैं तो अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो अलग अलग केमिकल्स की अलग अलग रॉक्स बनती हैं। जैसे कार्बोनेट रॉक्स हैं उसके एग्जांपल हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स। और जो साल्ट रॉक्स होंगी उसके एग्जांपल है रॉक साल्ट और जिप्सम। और जो फेरोजीनियस रॉक्स हैं उसके एग्जांपल हैं आयरन स्टोन। और जो सिलिसियस डिपॉजिट है उसका एग्जांपल है जेस्पार। अब दूसरा टाइप था ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। These rocks are composed mainly of remains of animal और plants। जो ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? एनिमल और प्लांट्स के रिमेन से। ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक आर सब डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स। और ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक जो है इनको भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। बायोकेमिकल रॉक्स के एग्जाम्पल हैं सेल और लाइमस्टोन। और ऑर्गेनिक रॉक के एग्जाम्पल हैं कोल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।